हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और बहुत सिंपल रहेगी यह वीडियो कि आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे हमें ये एक फार्मूला गिवन है, CH3 CH2 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 और इसी तरह से ये आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे कंडेंस में लिखना आपको बताऊंगा। सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रही है। सबसे पहले बच्चों ये CH3 है, ठीक है, उसके बाद सीधा CH2 हो जाता है। और ये जो CH2 है कंटिन्यू कहाँ तक रहता है, 1 2 3 4 5 टाइम तक, 5 टाइम तक ये कंटिन्यू रहा। उसके बाद जो CH है वो थोड़ा चेंज है क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट CH है, यहाँ पर बच्चों CH2 है, ठीक। यहाँ पर जो नेक्स्ट CH2 है ये अलग टॉपिक है, इसे अंडरलाइन कर लिया। और जो लास्ट वाला C है उसके साथ CHO लगा है, तो पता चल गया कितने कहाँ कहाँ पर चेंजेस इसकी हो रही है। तो कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का। एक बार तो CH3 था क्योंकि आगे तो CH2 हो गया ना, तो ये CH3 का अभी बिल्कुल साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम CH3। अब ये CH2 है तो उसका अगला भी CH2, अगला भी CH2, ऐसे 1 2 3 4 5 बार CH2 ही रहता है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे CH2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये 5 बार है। नेक्स्ट बच्चों ये जो CH है इसके साथ Br है ना, देखो ये Br मैंने अंडरलाइन किया, ये क्या है CHBr। ये वाला CH जो है ये Br के साथ है, तो लिख लिया। आगे वाला फिर CH2 सिंपल आता है, फिर जो C है वो HO के साथ है, CHO। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। अब इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ पहले। इसमें बच्चों है CH3 और इधर भी CH3 है, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो तो भी 1 2 3 4 1 2 3 कार्बन, अगर इधर से स्टार्ट करो तो 1 2 3 कार्बन बनते हैं लॉन्गेस्ट चेन में। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग इसकी हो रही है CH2 के साथ, और वो भी कितनी बार है, 2 टाइम। तो ये और ये आपस में सेम है। उसके बाद बच्चों CH आता है, और जो लास्ट वाला CH2 उसके साथ क्या है, OH। मैं कैसे बता रहा हूँ कि इस C से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 C बनते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। यहाँ से स्टार्ट करो तो भी 1 2 3, तो स्टार्टिंग दोनों से करें तो CH2 से हो रही है, सॉरी CH3 से। और CH3 स्टार्टिंग में है 2 टाइम। उसके बाद क्या आता है, ये जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं दोनों CH3 वो है CH, और जो लास्ट वाला CH2 है वह है OH के साथ है, CH2 वो है OH के साथ। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसमें देखा तो बच्चों इसके इस एंड पर भी CN, इसके इस एंड पर भी CN, कोई लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, अगर इधर से स्टार्ट करें तो भी 1 2 3। तो दोनों के एंडिंग में क्या लगा, CN, यानी कि CN इस चेन में 2 टाइम है। अगर 2 टाइम है तो हम इसे लिख सकते हैं, जब थर्ड पार्ट लिखेंगे कि CN कितनी बार है, 2 टाइम, यहाँ पे CN डालकर बाहर 2 लिख लिया। तो उसके बाद क्या बचता है, CH और OH, तो केवल यही बचता है ना, CHO, किनारों को तो हमने लिख लिया, तो CHOH CHOH। अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट बच्चों ये है, इसे भी मैं अंडरलाइन करता हूँ पहले क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है यहाँ पर भी। तो बच्चों सबसे पहले तो OH आता है, फिर CH2, ये रिपीटेड है तो एक ही मैंने लाइन डाल दी, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर ब्रेक लगती है। फिर बच्चों यहाँ पर है CH के साथ है CH3 है बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं था पहले। तो बच्चों यहाँ पर ब्रेक लगती है इसकी, इस CH के साथ CH3 है, और इस C के साथ भी बच्चों CH3 है। लेकिन इस C के साथ बच्चों 2 टाइम CH3 है। कैसे, इस C के साथ तो नीचे CH3 है, इस C के साथ इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो इसलिए यहाँ पर भी ब्रेक लगेगी।
जहाँ जहाँ पर हमें चेंजेस नज़र आई वहाँ वहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर चेंजेस नहीं है तो ये तीन का ग्रुप बन रहा है, ये सिंगल का, और ये यहाँ पर। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? OH, ये वाली अंडरलाइन। फिर हमें CH2 3 टाइम दिखाई दे रहा है, CH2 3 टाइम 3। उसके बाद बच्चों हमें CH और CH3 दिखाई दे रहा है, यानी कि इसे CH के साथ लगा है, ब्रैकेट में शो करेंगे, जो ब्रांच है ब्रांच को ब्रैकेट में शो कर दे। CH3 लगी है कि ये CH तो स्ट्रेट लाइन में है और ये ब्रांच में है, ब्रांच को ब्रैकेट में शो कर दिया। और जो आगे वाला CH है उसके साथ 2 CH3 लगी हैं। ठीक, अब ये लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट को करते हैं सोल्व। इसमें देखते हैं, इसमें बच्चों सबसे पहले तो NH2 है, फिर CH2 है 6 टाइम, और फिर है COOH। ये आसान है लिखना। कैसे बच्चों? सबसे पहले क्या है? NH2, फिर बच्चों है CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद है COOH। अब बच्चों इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में से जिग जैग लाइन ड्रॉ की जाती है, कुछ इस तरह से बच्चों हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उस ये जो कॉर्नर होते हैं, जो ये कॉर्नर होते हैं, यहाँ पर हम कार्बन के एटम को मानते हैं। जैसे इस लाइन में देखें तो पहला कार्बन और ये 5 कार्बन ये हैं। इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है? Br लगा है, इसके साथ लगा है Br। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है? वह CH2 ही है। फिर जो आगे वाला कार्बन है उसके साथ एक तो लगा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और एक हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन जो होता है कार्बन के साथ अटैच होता है, डबल बॉन्ड के साथ ही होता है। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर करें सेकंड पार्ट में, तो बच्चों CH2 2 टाइम है ना, और दोनों किनारों पर है। कहने का मतलब एक इस कार्बन एक इस स्ट्रक्चर पर, और दोनों C एक तीसरे C के साथ अटैच है। ये जो दो कार्बन, क्योंकि CH3 यहाँ पर 2 टाइम है, वो तीसरे कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कार्बन है और CH2 उसके साथ अटैच है। उसके बाद बच्चों वह एक नेक्स्ट C आता है, और उसके साथ क्या अटैच है? OH। ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। मेन तो बीच में CH है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला था। इस C के दो तरफ तो C है ना, देखो इस C के ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करूँ, तो इसके बच्चों दो तरफ कौन है? CN है। दो तरफ बच्चों इसके हैं CN और CN, और एक तरफ बच्चों क्या है इस कार्बन के? OH। ठीक है, ये जो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? ये कार्बन एटम है, कौन सा? ये CH वाला, और उसके एक तरफ OH लगा हुआ है और दो तरफ क्या है? CN। अब ये नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, इसमें बच्चों OH से स्टार्ट है, देखो OH से, तो OH है, ये तो OH है। ठीक है, फिर कितने कार्बन आएंगे? 3। ठीक है, 3 कार्बन आएंगे ना, OH के बाद 3 कार्बन है, तो इसको नहीं हम कार्बन मानेंगे। यहाँ पर हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथे कार्बन के साथ एक CH3 अटैच है, तो चौथा कार्बन बच्चों ऐसे, और इसके साथ CH अटैच है, उसको ऐसे ब्रांच में शो करेंगे। बाकी वो जिग जिग जैक लाइन ऐसे चलती रहेगी। फिर एक बच्चों CH आता है, और उस CH के साथ भी 2 CH3 है, तो एक हम ऐसे ऊपर की तरफ और एक कुछ इस तरह से इसके ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोबारा से बताता हूँ बच्चों को। पहले बच्चों OH था, ठीक है, फिर 3 कार्बन बनाने थे, वो 3 कार्बन हमारे कहाँ पर हैं? ये जो CH3 से लिखिए, 1 2 3। फिर आगे एक CH के साथ CH3 है, ये CH इसके साथ है CH3।
फिर अगला एक CH आता है, ये CH, इसके साथ 2 CH3 है, CH3 2। ठीक, अगर कोई लाइन है बच्चों ऐसी जिसके साथ कुछ भी ज्वाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 एंड हो रहे हैं ना, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, तो इन एंड को हम CH3 मानते हैं अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों ये जो है NH2, आपको पता है सबसे पहले तो हम यहाँ पर NH2 लिखेंगे, फिर 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6वां। फिर अगले कार्बन के साथ क्या है, अगले कार्बन के साथ बच्चों डबल बॉन्ड के साथ O अटैच है, क्योंकि जो COOH होता है उसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O अटैच करते हैं और इधर सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, ये NH2 था, 6 कार्बन बनाने थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। जो 7वां कार्बन है जो कि यहाँ पर है, इस 7वें कार्बन के साथ OOOH लगा ना, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें जो एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ और दूसरा जो होता है OH अटैच होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर बच्चों कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लेंथ फार्मूला का हमने जो स्ट्रक्चर वगैरह इसके जो फॉर्मूले लिख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।